नमस्कार दोस्तों और सभी छात्र छात्राओं को मेरा सादर नमस्कार और सभी पेरेंट्स अभिभावक सभी को मेरा नमस्कार। जुलाई का माह बीत चुका है और अगस्त का है, तो मैं सभी गार्जियन और सभी बच्चों से एक चीज़ बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जिनके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आपने नई शिक्षा नीति आई है और सरकार की पॉलिसियां हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि हम अपने जीवन में कई लक्ष्य बना करके चलते हैं और हम हमेशा ये लेकर के चलते हैं कि अगर हम इसको नहीं पा सके तो फिर हम ये करेंगे। तो उसी चीज़ को देखते हुए सरकार ने अपनी एक पॉलिसी बनाई हुई है कि, और हमारे उसमें पहले से भी कहा गया है कि प्रथमम नार्जितम विद्या, द्वितीयम नार्जितम धनम, तृतीयम नार्जितम पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यति। मैंने कि जो बच्चा प्रथम अवस्था मैंने जो हमारी 100 साल की आयु हमें करी गई है, तो 25 साल कम से कम पढ़ाई को देना चाहिए। जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है तो उन मेरे गार्जियन या उन बच्चों से निवेदन है कि हर बच्चा, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पढ़ाई के लिए बना होता है, लेकिन हर बच्चा पढ़ाई के लिए बना होता है। कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है, घर वाले समझा नहीं पाते हैं, या बच्चे की मनोदशा या उसका जो अपना एक जो चारों ओर का वातावरण है वो पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो ऐसे लोगों से भी मैं कहूँगा कि सरकार ने उनके लिए या कानून ने उनके लिए ऐसी व्यवस्था बनाई है कि वो NIOS के माध्यम से हाई स्कूल इंटर पास कर सकते हैं, जिसका कि अभी आपने देखा होगा कि आजकल फॉर्म भराए जा रहे हैं। और ऐसे बच्चे जो किन्हीं कारणों से विद्यालय आने में असमर्थ हैं, जैसा कि सबसे पहला आर्थिक कारण रहता है, दूसरा रहता है कि हमारी सामाजिक स्थिति है कि हमारे घर दूर हैं, भौगोलिक स्थितियां हैं कि विद्यालय जाने में, पारिवारिक स्थिति है कि घर में काम करना पड़ता है, माँ बाप कमाने जाते हैं, या खेती खलिहान, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो उनके लिए भी बहुत अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है जो डिस्टेंस एजुकेशन है, दूरस्थ शिक्षा, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और IGNOU के माध्यम से है, जिसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। और जो बच्चे रेगुलर कहीं और कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि BBA, BCA, MBA, BHM, BTech, ये सारे कोर्स कर रहे हैं, या LLB, तो वो लोग भी जो है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम कई कोर्स ऐसे कर लेते हैं दोस्तों के कहने में या समाज को देख के या अज्ञानता में, और फिर हम जो है दोबारा से पढ़ाई की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि हमने 4 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल कहीं और दे दिए, तो हम जो है फिर हम पुनः उस स्ट्रीम में नहीं आ पाते हैं, या उस संवर्ग में नहीं आ पाते हैं, या उस रास्ते में नहीं आ पाते हैं। तो इसके लिए अब सरकार ने यह नियम बना दिया है नई शिक्षा नीति के तहत कि आप एक कोर्स से रेगुलर और एक कोर्स प्राइवेट कर सकते हैं। तो जो ऐसे बच्चे हैं जो कहीं HM कर रहे हैं, BHM कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, या जो घरों में भी बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप जो है ज़रूर अपनी पढ़ाई की यात्रा को डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से कंटिन्यू रखिए। और जो बच्चे, क्योंकि आज आप देखिए कि शिक्षा का उद्देश्य कहीं ना कहीं ये भी है कि बच्चा जो है रोज़गार को पा सके। आप देखिए UPSC का रिजल्ट है, मेन जब उद्देश्य है, तो UPSC में 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल में वो लोग जो UPSC को निकाल रहे हैं, या पुलिस भर्ती है या अन्य भर्ती है, तो पढ़ाई के साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप कोचिंग भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो कई तो ऐसे होनहार बच्चे होते हैं जो घर में भी कर लेते हैं, लेकिन सामान्यतया बच्चों को कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। और आप जो है इंटर करने के बाद निश्चित रूप से कोचिंग भी कीजिए। और जो अलग फील्ड को करना चाहते हैं, ITI है, उनके साथ से हस्तशिल्प की कला को भी सीखिए। आज आप देखेंगे गांव में जो है लोग वेल्डिंग का काम करके, फर्नीचर का काम करके, बालवर का काम करके बहुत सारे रोज़गारों को प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं ऐसे जो मेरे छोटे भाई हैं जिनकी उम्र 15 साल से 20 साल के बीच में है, और जो जिनके पास समय है, तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि वो एक ना एक ऐसा स्किल या ऐसा कला या ऐसा हुनर ज़रूर सीखें जिससे कि वह जीवन में अपनी आजीविका को चला सकें। क्योंकि आने वाला समय धीरे धीरे जो है भौतिक युग, और भौतिक के साथ धनवाद का युग आ रहा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं आपको जीवन निश्चित बता रहा हूँ कि स्थिति दयनीय नहीं महादयनीय हो जाएगी। तो मेरा सभी छोटे भाइयों से निवेदन है
कि वो शिक्षा और हुनर को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं, और माँ बाप से भी है कि वह अपने बच्चों को इस ओर जानने के लिए प्रेरित करें। और जो जन अभी हमारे क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि हैं, संभ्रांत व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो बच्चों को इस ओर प्रेरित करें। धन्यवाद, प्रणाम।